हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में श्री राम जी का चरित्र वर्णन हुआ है, पूरा उनका जीवन का, कि कैसे उन्होंने जन्म लिया, कैसे वो बड़े हुए, धीरे धीरे करके सबको सुख देते रहे बराबर। और जब बड़े हुए तो सारे परिवार के, तीनों माताओं के, पिता के, भाइयों के, सबके दुलारे रहे, लाड़ प्यार में पले। और जब बड़े हुए तो एक ही रात में सारा उनका पलट गया कि कहाँ उनका युवराज बनने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बन जाते अयोध्या के, और एक ही रात में पलट गया सब कुछ। तो देखिए, ये भी कर्म के अनुसार होता है कि कर्म के अनुसार फल भी मिलता है। चाहे वो भगवान थे, उनको भी झेलना पड़ा, इंसान को तो झेलना ही झेलना है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है, फल मिलता यही है। हम आगे पार्ट में कर्म फल भी आपको सुनाएंगे कि है एक साधु की ये आप बीती कहानी, कहता हूँ सुनो ध्यान से उसकी ही जवानी। एक साधु है, वो अपनी बीती हुई कहानी बताता है कि उसको किस प्रकार से इसी जन्म में कर्म का फल मिला। इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करने से डरो। ये कर्म फल हम आपको सुनाएंगे। बहुत सुंदर वर्णन है कि आपका भी दिल छू जाएगा ये कर्म फल कहानी सुन के। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, सारे पार्ट अच्छे से सुन रहे हैं, बस थोड़ा लाइक कमेंट कम आ रहे हैं। आप उनको भी बढ़ा दीजिए तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और हम अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। ये कर्म फल जब हम लाएं तो इसको आप सब लोग ज़रूर सुनिएगा कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। पहले करनी भरनी कैलेंडर चलते थे, लोग देखते थे, डरते थे। छोटे पर से ही बच्चों को सिखाया जाता था, दिखाया जाता था कि ये देखो, इन्होंने ये गलत किया तो इनको ये फल मिला है, इनको ऐसे सज़ा मिली है। तो बच्चे शुरू से ही डर जाते थे इन बातों से। अब क्या है, उनको हवा में उड़ा दिया है। हवा में क्यों उड़ाया गया? ये कलयुग है। कलयुग तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही, और जब कलयुग प्रभाव छोड़ेगा तो सद्गुणों का ह्रास होगा, सद्गुण हटेंगे और दुर्गुण भरेंगे। लोग दुर्गुणों को देख देख कर आगे बढ़ेंगे, प्रेरणा लेंगे कि अरे देखो, उन्होंने इतने गलत काम किए, फिर भी वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो नहीं, ये भी कर्म फल है। उन्होंने कुछ ऐसा बो दिया था जिसको वो काट रहे हैं और आज सुख उठा रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने दुर्गुण किया है उसका भी उन्हें भोग करना पड़ेगा, क्योंकि चक्र का पहिया है। ये तुरंत तो नहीं, उसी समय आप अभी कर्म कर रहे हैं और एक बड़ा सा पहिया है, उसका पार्ट आपके सामने है, आप दुर्गुणों से भर रहे हैं उसको, फिर घूम के सद्गुण भी आप कर रहे हैं, कहीं आप कृपा भी कर रहे हैं। तो वो पहिए के हर उस पर लिखा जा रहा कहाँ आपने क्या किया है। जब वो पहिया रथ के जैसा होता है, जब वो घूम के फिर आता है, तो जब घूम के आता है तो जो आपने किया होता है वही आपके सामने दिखता है। भगवान राम थे, उनके पिता दशरथ राजा थे, उनको भी कर्मफल भोगना पड़ा। जो पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े, तो ये उनको भी श्राप मिला था श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा। जब ये जंगल शिकार खेलने गए थे राजा दशरथ, वहाँ इन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। और हुआ क्या था कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। वो एक तराजू जैसा वो बना के उसमें अपने माता पिता को बिठा के सारे तीर्थ करा रहे थे। तो आज भी लोग कहते हैं श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, कि उन्होंने अपने माता पिता का बहुत ध्यान दिया, बहुत सेवा की। तो जब ये वो प्यासे थे तो वो रख के उनको और तालाब के किनारे गए पानी लेने के लिए घड़े में। तो जब घड़े को डुबाया तो जो आवाज़ हुई, उस शब्द भेदी बाण इनको लगा हिरन है। ये शब्द भेदी बाण चला दिए उसी आवाज़ के उस पर। जब चला दिया तो वो बाण जाके उनको लगा, श्रवण कुमार जी को। अब वो उनको लगा, वो वहीं गिर पड़े।
जब ये दौड़ के देखने गए कि हमने किसको मारा है, तो देखा श्रवण कुमार गिरे पड़े, उनको तीर लगा है। तो ये बहुत प्रायश्चित, अरे क्या हुआ, ये कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि आप हमको न देखो, हमारे माता पिता वृद्ध हैं, बैठे हैं वहाँ, और उनको पानी पिला दो जाके, वो प्यासे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने आया था। इतना कह के श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। तो ये दशरथ जी पानी लेके तो आते हैं और बोलते नहीं हैं, उनको पानी पिलाते हैं तो वो पानी नहीं पीते हैं। बेटा बोल नहीं रहे हो, क्या बात है बेटा श्रवण। तो ये बोलते नहीं है, पानी पकड़ाते हैं तो नहीं पीते। बेटा बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। तो जब ऐसी वो बात रख देते तो ये बोलते हैं आप पानी पी लीजिए। तो कहते मेरा श्रवण कहाँ है, तुम कौन हो। तो मैं पानी नहीं पीऊँगा जब तक बताओगे नहीं। तो ये पूरी बात बता देते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन गलती तो हो गई, उनका तो बेटा चला गया। वो तुरंत इतना बिलखने लगते हैं और श्राप दे देते हैं, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। ऐसा कह के दोनों माता पिता वो भी प्राण त्याग देते हैं और दशरथ जी बहुत प्रायश्चित करते हैं। तब ये युवा होते हैं तो इनका क्रियाकर्म करवा देते हैं, करवा के और ये चले आते हैं। फिर ये बात इनकी आई गई हो जाती है, भाई समय निकलता है, बच्चे नहीं होते, यज्ञ कराते हैं, फिर इनको संतान प्राप्ति होती है, 4 बेटे हो जाते हैं। फिर ये बेटा जब बड़ा होता है, राम बड़े होते हैं, तो इनको जो है जब कैकेयी ने वरदान मांगे तो इनको कि राम वनवास, तो दशरथ जी समझ गए कि ये कुछ नहीं, बस उन्हीं का श्राप है। राम वियोग में उन्होंने कहा था तो अब राम वनवास जाएंगे, मैं प्राण त्यागूंगा। इनको अपनी मृत्यु पहले पता हो गई कि मैं अब मरने वाला हूँ और इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ये कर्मफल ही मिला इनको। और जो भगवान राम वनवास गए, इनको भी कर्मफल मिला। तो हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने बंदरों का साथ क्यों लिया, इनको इंसानों की सेना को नहीं, बंदरों की सेना की ज़रूरत पड़ी, क्यों, हम आगे पार्ट में बताएंगे, सुनिए। अस्कई मरुत बेग रथ साजा, सपाजे सकल जुझारू बाजा, चले वीर सब तुलित बली, जनु कज्जल कह आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया, जा सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तई काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपसगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन श्रवैया युध हाथ ते। बट गिरत रथ ते, बाज गज चेक रथ बाजई साथ ते। गोमाय गीत कराल खर रव स्वान, बोलही अति गने। जनु काल दूत उलूक, बोलही बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी हाथ साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत वो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति शुभ शकुन की चिंत की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटक वपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूत घनेरे, प्राविट जलत मरुत जन प्रेरे। बरन बरन निकाया समर सूर जानई, बहुमाया मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा
ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनुसाजी, चलत कटक दिगिर सिंधुर डगहीं, उच्छुभित पयोधिक उधर डगमगहीं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो झपाई, मरुत्थकित वसुधा अकुलाई, पवन निशान घोर रहो बाजहीं, प्रलय समय के घन जन गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीर बाज शहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरु सोचरहीं। भेरी नफीरी सुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर देते हैं। काई दसानंद सुनो सुभट्टा, मर्दय भालू कपिन के ठट्टा, हो मारिया भूप को दो भाई, हस कई सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम ऋषि वानरों के ठट्ट को मसल डालो और दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यासुदी सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। तब जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते, मानहु सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक नमानई। जय राम रामन मत गज मृगराज, सुज सुबकानई। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष के ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर भी उन्हें डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। दो दिशि जय जयकार करे, निज निज जोरी जानी। वीरे वीर इत रामई, उत राम नहीं बखान। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।